गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू पोस्टल स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको पोस्टमैन मेल गार्ड वर्सेस नाइक की सैलरी वगैरह के रिगार्डिंग आपको बताया था, और आज हम अगली वीडियो के अंदर उत्तराखंड PASA का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में उसको सॉल्व करवाने जा रही हैं। इस वीडियो के अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके का पोर्शन कवर होगा, इसलिए 51 से आपके क्वेश्चन सामने हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। आप और भी बैच को ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल डिटेल में पढ़ने के लिए आप दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद सभी प्रकार की आप डिटेल्स देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के शुरुआत में भी नंबर वगैरह की डिटेल्स दी गई है, वहाँ से आप बैच के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द सैलरी ऑफ 9 वर्कर इज़ 27,000, वट विल बी द सैलरी ऑफ 5 वर्कर। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल देखिए आपने किस तरह से करना है, आंखों ही आंखों में ख़त्म करना है आपने। 27,000 है सैलरी कितनों की? 9 की। इसका मतलब अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 × 27 तो 3001 की है। अगर 3001 की है तो 5 की कितनी है? 5 दिया 15, तो इसका आंसर कितना आ गया? डी। तो 15,051 का आंसर है। नेक्स्ट, मराइन शिप सिंपल है, ये सब में लिखा हुआ है। एक समुद्री जहाज़ है जो क्या काम करता है, 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो पूरा करता है 7 घंटे में। तो टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर, तो उसको सेम डिस्टेंस अगर 4 घंटे में कवर करना है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, नॉर्मल सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सब नॉर्मल होता है क्वेश्चन। ठीक है, गति का दूरी बटे समय। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर समझ जानी चाहिए, स्पीड की बात कर रही हैं। डन। तो अगर डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस कितना होगा? 300 × 7। सबको पता है 7 × 21 2100 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2100 है। डिस्टेंस कितना है आपका? 2100। अब जो डिस्टेंस 2100 है, अब हमने निकालना है कि जो डिस्टेंस है इतना अगर हमने 4 घंटे में कवर करना है तो क्या हो सकता है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम तो होता ही है, बट अब हमने निकालनी है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 2100 और टाइम कितना लगने वाला है? 4 को आप सिंपल कर दो, 4 × 12 4 × 5 20, 4 दूनी 8 4 × 5 20। तो ये कितना आंसर आ गया आपका? 525। कोई भी क्वेश्चन में एरर होती है आप कमेंट में क्लिक कर सकते हो, हम बता सकते हैं कमेंट में मैसेज करके। नेक्स्ट, अ पर्सन क्रॉसेस 700 मीटर ब्रिज इन 7 मिनट, वट इज़ हिज स्पीड इन मीटर पर मिनट। कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, मीटर पर मिनट ही बोल रहा है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सबको रटा मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है? 700, टाइम कितना है? 7, तो कितना हो गया? 100 मीटर पर मिनट। सिंपल क्वेश्चन है। 53 का कितना आंसर है? सी। आगे चलते हैं। ए कैन डू अ बिट ओवर, एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, उस एक काम को बी 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? सिंपल होता है कि एक ना फॉर्मूला होता है आपका कि जितना भी काम करना है वो क्या होता है कि एफिशिएंसी कितनी है और उसमें टाइम कितना लग रहा है, वो होता है वर्क। तो ध्यान रखना, अगर इसे करने के तरीके अच्छे रहते हैं कि जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, ए और बी। ए ने कितना काम करा? ए मतलब एक टाइम कितना लेता है? 10 दिन। बी कितना लेता है? 15 दिन। बी कितना लेता है आपका? 15 दिन। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, सिंपल। ठीक है, आप 15 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 15 चौके 60। ये इसका तरीका होता है कि इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो हम उसको टोटल वर्क मान सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं अगर वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? 10 × 60, 15 चौके 60। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी है 6, बी की कितनी है? 4। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू। टोटल वर्क डन है हमारा कितना? टोटल वर्क डन है 60, और टोटल जब ये काम करेंगे तो उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 6 और 4 10,
तो 10 छंग 60, इसका मतलब 6 दिन लगेंगे, पर 6 दिन तो यहाँ पे है नहीं, तो आंसर कितना है डी। 54 हो गया, 55 पे चलते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर वर्क इन 15 डेज इन विच ए कैन टेक 20 डेज। फिर से वही, ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। इनका अगर एलसीएम लेंगे 20 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 15 चौका 60, हाँ 60 ले लो। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60, कि टोटल काम आ गया। नॉर्मल सी बात है, काम क्या होता है, कितनी क्षमता से करेंगे और उसमें समय कितना लगेगा। तो 60 कितना है, 60 क्या है आपका काम, 60 क्या है आपका काम। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें, अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में ख़त्म कर दे तो 15 चौका 60, तो 4 उनकी एफिशिएंसी है। ए अकेला 20 में करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 20 या 60। अब आप ये देखो, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, ए की कितनी है 3, तो ए की अगर 3 है और ए प्लस बी की अगर 4 है तो बी की कितनी हुई 1। और इसमें यही पूछा है कि बी कितने दिन में अकेले में काम करेगा, तो 60 काम हुआ, एक से करेगा एफिशिएंसी, तो 60 ही आंसर आएगा। इनको हम डिटेल में अपने बैच में कराने वाले हैं, तो अभी आप एक जनरली आइडिया ले सकते हैं। 55 का कितना आ गया ए। द मीन वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज़ 56, द इंडिविजुअल वेट ऑफ 4 ऑफ देम आर 52, 57, 55 एंड 60, फाइंड द वेट ऑफ द 5th बॉय। इसमें सिंपल सी बात है कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में 4 का वजन ये है, 52, 57, 55 और 60, और एवरेज औसत कितना है 56 है। इनसे बोला 5 लड़के का भार ज्ञात करें। कुछ नहीं है, काफ़ी सारे तरीके। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर 5 का 56 है, मतलब 5 बंदों की एवरेज 56 है, तो 56 पंजे सीधा करो, 280, 6 पंजे 30, 5 पंजे 280। अब इन सबको जोड़ के घटा दो तो किसके आ जाएगी, 5 बच्चे की वजन आ जाएगा। सिंपल, अब देखो 7 5 12, 12 2 14, हाँ से लगा 1 6, 6 5 11, 5 14, 14 6, 14 6 22, 5 2 7, ओके 7 और 2 9, 5 14, हाँ से लगा 1 6 7 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, तो 224 इन चारों का वजन है, और पाँचों का वजन कितना है 280। तो इसमें से घटा देंगे, 10 में 4 गए 6, 7 में से 2 गए 5, तो 56 आंसर है। 56 का आंसर कितना है 56। होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। द इंडिविजुअल वेट ऑफ 10 प्लेयर्स ऑफ टीम्स आर 54, 55, 56, 57। 10 प्लेयर है, 10 खिलाड़ी हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वेट इतना है, हमने निकालना एवरेज। एक तरीका सबको जोड़ते रहो और फिर बाद में किससे डिवाइड कर दो 10 से, पर ये ज़्यादा ही आउटडेटेड है। वैसे आप एक तरीका ही कर सकते हैं, एवरेज मान के चलो कि 50 तो है ही सबका वेट, उसके ऊपर इसका 4 है, इनका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13। इसको आप जोड़ लो, जैसे 4 5 9 9 6 4 5 9, या फिर इस मेथड से करोगे तो आप सिंपल करिए। देखो मैंने जैसे करे हैं वो काफ़ी सारे तरीके हैं कि हम यहाँ पे -4 -5 ले लें, 60 को एक एवरेज ले लें, फिर घटाएं। कुछ नहीं करना, आपने सबको जोड़ देना है, ठीक है। जैसे 5 4 9 9 6 15 15 7 22 60 30 39 40 42 3 45 4 6 4 10, या फिर 5 10 15 20 25 30 36 42 48 54 54 4 50, 585 आ गया। 585 को 10 से डिवाइड करेंगे 58.5, एवरेज है 58.5, ये रहा। सिंपल करो, ज़्यादा नहीं भागना। मिस्टर एम हैज़ इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रेस 9,000 फॉर 5 years विद अ सिंपल इंटर 5 इंटर एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। एस आई निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 9,000, रेट कितना है रेट पता है 5, टाइम कितना है 5 अपॉन में 100। सिंपल 100 से 100, 5 5 25, 25 नंबर 225। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 5, इससे मतलब कितने समय में 500 रुपये पर ब्याज 25 रुपये हो जाएगा। अभी तो कराया मैंने। एस आई का फॉर्म लगा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 25, प्रिंसिपल कितना है 500,
रेट कितना है 5 और टाइम कितना है, टाइम तो बताएं तो टी लिख दो, अपॉन में क्या लिख दो 100। इससे बोला कि 25 इंटरेस्ट बन जाएगा SI 500 के प्रिंसिपल पे, पर ऐसा होगा कितने टाइम में, सिंपल 100 से 100 0 0 5 5 25 डिवाइड करेंगे तो कितना साल आ जाएगा। इसमें तो क्या रहा है, एक साल आ रहा है, तो कितना साल लगेगा, एक साल लगेगा, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो डी आंसर है, एक साल लगेगा ना सिंपल डिवाइड करने पे। 60 पे आइए, वाई बोटा साइकिल 4S 5000 की साइकिल ली, हाउ मच रुपीज़ शुड शी सेल टू अगेन। नॉर्मल सी बात है, एक ने 5000 की साइकिल खरीदी, 10% का उसने उस पर प्रॉफिट कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसने उसे 110% पे बेच देनी है। 100% की तो वैल्यू है ही, 10% वैल्यू देनी है तो 110 पे बेचनी है, तो 110 अपॉन में 100, ये सब हम सिखाएंगे आपको बेसिक से। 11 पंजे 55, 5500 आ गया, तो ये क्या है आपका 60 का डी आंसर है, 5500 आंसर। मिस्टर एक्सेस बॉट एन आइटम फॉर 500 एंड सेल इट फॉर 700। नॉर्मल से बात है, एक बंदे ने क्या काम करा, 500 में सामान खरीदा और 700 में उसे बेच दिया। लाभ क्या होगा, 500 का सामान है, 700 में बेच दिया, 200 का फ़ायदा किसके पीछे, 500 के पीछे, गुणा 100, 100 पंजे 5 के 20, 40 रुपये का फ़ायदा, सिंपल। एंड अ क्लास ऑफ 90 40% अगर नंबर ऑफ बॉयज़, नॉर्मल सी बात है, 40% अगर गर्ल्स है तो बाकी 60% तो बॉयज़ हैं, कोई तीसरी चीज़ थोड़ी आ जाएगी। तो 90 अगर बच्चे हैं, 40 अगर गर्ल्स हैं, मैं बॉयज़ निकालने तो 60% ही तो होंगे बॉयज़। 0 से 0 0 से 0 9 छंग 54 है, नहीं तो डी करो, ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 10 देर आर 80 स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट पास। वो ये क्लास थी, 80 बच्चे थे, उसके अंदर 50 फेल हो गए तो 50 पास हो गए, तो 50% 80 का 50% कितना हो गया, 40। अच्छा ठीक है, 80 थे ना, 50% फेल हो गए तो 50 क्या हो गए, पास हो गए, तो 80 का कितना, 40 से तो हुआ। सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ नहीं करना, बोर्ड मास, बोर्ड मास होता है BODMAS, 20 होता है ब्रैकेट, ओस होता है ऑफ, ये इसमें नहीं है, डी डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये डिवाइड हो रहा है 1, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 कम 20, 20 और 20 40, 64 का हो गया B। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, पहले डिवाइड करो, 3 आ गया, गुणा 4, 4 3 12 आ गया, 12 - 2 5 10 प्लस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। 12 में से 4 गए 8, 8 और 10 18, 18 पंजे 90, बहुत सिंपल, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस और माइनस, ये बोर्ड मास है। पर्सनल कमिटमेंट टू वर्क हार्ड एंड डू वंस वेरी बेस्ट विद, कठिन परिश्रम और अपना समग्र निष्ठावान के व्यक्तिगत संकल्प किससे, नॉर्मल से होता है, कार्य नैतिकता, वर्क एथिक्स, एथिक्स होता है ना, UPSC में पढ़ाया जाता है, एथिक्स मतलब उसको कार्य करना है, किस तरह से करना है, क्या सही रहे क्या गलत, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आए आपका जीके का पोर्शन। जीके के पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका देखो क्या है, द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अप्रोक्सीमेटली, एरिया देखो यहाँ तो छोटा मोटा लिखा है, आप सीधा क्या कर सकते हो, सीधा पढ़ सकते हो कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है किसका, आपका इंडिया का, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा मधुबनी, मधुबनी शैली, पहली बात तो मधुबनी क्या है, मधुबनी सबने रट लेने हैं, मधुबनी क्या है, बिहार की पेंटिंग्स हैं, मधुबनी पेंटिंग्स रिलेटेड टू द बिहार, टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं है, क्लासिकल म्यूज़िक नहीं है, इंडियन पेंटिंग है, बिहार भी इंडिया का पार्टी है, क्लासिकल डांस नहीं है, ध्यान रखना। क्लासिकल डांस कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसके बाद फेमस क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो डांस है वो केरल का है, केरल के अंदर मोहिनी अट्टम डांस होता है, क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम जो डांस है कहीं ना कहीं जो रिलेटेड है भगवान विष्णु संबंधित है। जब आपका समुद्र मंथन हो रहा होता है तो एक साइड अमृत आता है और एक तरफ को विष आता है, तो विष तो भगवान शिव जी पी लेते हैं, पर जो अमृत होता है
उसके पीछे हम देखते हैं कि देवी देवता और राक्षस सब आ जाते हैं। तो वो जो अमृत है वो गलती से राक्षसों के हाथ में लग जाए, तो इस वजह से भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेके उस जो आपका अमृत होता है उसको बचाते हैं। और वही क्लासिकल डांस के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है अंडर मोहिनीअट्टम। केरल की कथकली भी डांस होती है। तमिलनाडु के अंदर आपका रहता है भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश में आपका आता है कथक। एक कथक है कथकली केरल और कथक आपका उत्तर प्रदेश। कुछ और भी हैं, जैसे मणिपुर का मणिपुरी होता है, असम का सत्रिया डांस होता है सत्रिया, और उड़ीसा का उड़ीसी डांस भी होता है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। डन। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द भूदान मूवमेंट। भूदान आंदोलन। भूदान कुछ नहीं है, भू का दान मतलब ज़मीन का दान करने से है। ये आपका शुरू करा था किसने? विनोबा भावे। जिसने हिस्ट्री पढ़ी अच्छे से उसने सुना होगा विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। इंडिविजुअल सत्याग्रही का मतलब गांधी जी ने कहा था कि आपने सत्याग्रह करना है, खुद से ही सत्याग्रह में चल जाना है, सत्य के लिए आग्रह करना है। तो ये पहले बंदे थे जिन्होंने खुद से सत्याग्रह स्टार्ट करा था, इंडिविजुअल वाला, विनोबा भावे। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर द फेमस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहली बात तो ये ऑप्शन सी गलत है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था आपका 1920 में। ध्यान रखना, ऐसे रख सकते हो आपकी 1919 में दो मेन चीज़ हुई थी। एक आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंदर अंग्रेज जिसके ऊपर भी शक होता था उसको पकड़ के जेल में ले जा सकते थे और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे। अंडर रॉलेट एक्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन द 1919। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में सुना था आपने जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला मैसेकर। इन दोनों के बाद ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा था 1920 में। काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट 1922 आते आते हुआ क्या? चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे लोग, एक भीड़ पुलिस थाने को जला देती है और उसके बाद गांधी जी अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर लेते हैं, जो कि असहयोग आंदोलन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज एसोसिएटेड विद विच एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ध्यान रखना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? अर्बन एरिया लोकल बॉडीज़ होती हैं। एक होती पंचायत, वो होती है रूरल एरिया। अर्बन एरिया में क्या आती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हाँ, पहले इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में था नहीं, बट बाद में क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट 1992 होता है, जो कि 1993 में इम्प्लीमेंट होता है। उसके अंदर 12th शेड्यूल के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह की बात करी गई है। ध्यान रखना, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े जो शहर है वो म्यूनसिपैलिटी वाले होते हैं। डन। ये लो, वो इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ यूके। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंद्र, गणेश लाल, ये बिहार के थे शायद। सी.वी. आनंद बोस। अभी जो हैं वो गुरमीत सिंह है, गुरमीत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल। यहाँ से मैं क्या सिखा सकता हूँ आपको, जो लेफ्टिनेंट जनरल होती है ये आर्मी के अंदर पोस्ट होती है। ध्यान रखना, हायरार्की क्या रहती है आर्मी में, जैसे सबसे पहले होता है सबसे पहले जो लड़के लगते हैं NDS CDS से, जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, पहला आएगा लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। और उत्तराखंड के भी गवर्नर कौन है आपके? गुरमीत सिंह। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज़। हिमालयाज़ से कौन सी रिवर हुई है आपकी? गंगा। बाकी नर्मदा साउथ की है, ताप्ती साउथ वाली है, कावेरी साउथ वाली है। डन, ये है गंगा वाली। उसके बाद बात करें तो हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद असम। हम जानते हैं 7 स्टेट बोला जाता है या फिर 7 सिस्टर बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ जितने भी स्टेट्स हैं। इसमें क्या होता है, जो ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, इसके अंदर काफ़ी सारे, जैसे अरुणाचल प्रदेश आपने सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा ईस्टर्न है, जैसे अरुणाचल है, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर,
फिर आता है मिज़ोरम, फिर आता है त्रिपुरा। ये इस तरह से ऐसे फैले हुए हैं इस तरह से। बट जो सिक्किम है सबसे ज़्यादा अलग है थोड़ा सा। तो जो असम है ये तो फैला हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा सबसे तो टच करता है बाउंड्री, बट सिक्किम से नहीं करता। तो सिक्किम इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अगली जो है हमारी, ये बात करते हैं लुक एट दिस सीरीज़। अच्छा, रीजनिंग के क्वेश्चन है सिंपल। पहले 3 आया, फिर 1 आया, फिर 1/3 आया, 1/9 आया। नॉर्मल सी बात है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 1 को 3 से 1/3, 1/9। अब आएगा 1/27। आंसर इज़ बी। इतना हो जाएगा सबका, ठीक है। बॉल, जैसे बॉल क्रिकेट से संबंधित है तो शटल कॉक नॉर्मल सी बात है किससे, बैडमिंटन से। शटल जो होती है, बैडमिंटन है नहीं, तो आंसर आ जाएगा डी। इस सीरीज़ को साइड करो, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 14 है। कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स। एक्चुअल में यहाँ पे गैप नहीं लिखा हुआ, ये ना कहीं बीच में एक गैप की बात कर रहे, तो 4, 6, 8, 10, 12 आना चाहिए। क्यों? 2 का गैप है। आंसर विल बी 12, 78 का बी। लुक एट दिस सीरीज Z2। इसके बीच में कहीं दिक्कत है। Z आता है 26 नंबर पे, X 24 पे, 23 W, 22 वीरे। ये सब ट्रिक है रीजनिंग की, आप कर सकते हैं। जैसे 22 वीरे, 23 W, 24 X, 26 Z। जैसे I 9, G 7, H 8। काफ़ी सारे ट्रिक है। जैसे 17 में क्वीन बनाई, 18 में रिश्ता, 19 में शादी, T20। ऐसे हम बाद में आपको करवाएंगे। तो 26, 24, 23, 22। इसमें देखो 23 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया, 24। यहाँ पे 25 आना चाहिए था। और 25 पे कौन आता है? वाई वाले ये दोनों हैं। अब देखो 2 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 दूनी 32, मतलब 16 दूनी 32 है, 8 दूनी 16 है, तो 2 दूनी 4 आना चाहिए। तो वाई के बाद आएगा 4। आंसर विल बी बी। 80 क्वेश्चन में अरेंज करना है। इस तरफ का फेस है, फिर हुए उल्टे, फिर इस तरफ का फेस है, फिर उल्टे, फिर से एक तरफ को आएगा। आंसर विल बी 80 का बी। अब अगला देखो, ऊपर को ट्रायंगल बीच में अलग, ऊपर को ये अलग। ऐसा हो रहा है जो बीच वाला है वो यहाँ पे आ रहा है, फिर ये वाला जो है वो दोनों तरफ आ रहा है। फिर अगली बार ये यहाँ और यहाँ आएगा। जैसे ये था, ये दोनों के लिए आया, फिर बीच वाला दोनों में आया, ये वाला यहाँ पे भी आएगा। आंसर विल बी 1A। आ जाओ भाई, इस बार जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अब सॉल्व तो करना ऐसे पड़ते हैं। B 2 पे, जैसे BMM 2, 13, 13, 4, 15, 15, मतलब DOO, ठीक है। ऐसे आप कर लो। जैसे मेरे को तो रटे हुए हैं 6, 17 क्वीन, 17 क्वीन, J 10, अंडर 21, अंडर 21, 13, 13, D पे 4, 15, 15। तो ये जो है जैसे B के बाद आना चाहिए, D है ना, फिर F है, ये J पे 10 है। इसका मतलब देखो गैप देखो आप, B 2 पे आता है, D 4 पे, ये 6 पे, ये 10 पे, 2, 4, 6, 10, यहाँ बीच में 8 आएगा। और 8 किस पे आता है? H पे, पर H वाले 2 हैं। तो M 13 पे, 15 पे O, 17 में क्वीन, अंडर 21, 17, 4, 21, 15 और 2, 17, 13 और 2। कहने का मतलब सिंपल ये है कि पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, तो फिर 8 आना चाहिए था। तो इसलिए 8 पे आ गया आपका H। ऐसे जब 13 पे O, 13 पे M, 15, फिर 17 आया, फिर 19 आना चाहिए, और 19 पे आता है S। तो आंसर विल बी BSc का C, HSS। इतना डन। इस पे करते हैं KCD वाला। KCD K 11, C पे 3, D पे 4। ये नंबर रटे होने चाहिए आपको। लव EF, L पे 12, E पे 5, 6 फिक्स। यहाँ देखो आप, K 11, L 12, 13 M, यहाँ पे आना चाहिए 14,
ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। तो 14 पे आता है 13 14 n, 14 पे आता है n। तो ए हो सकता है, डी हो सकता है। सी के बाद आ रहा है ई, सी डी ई एफ जी एच आई, एक एक छोड़ के। तो एन के बाद आएगा आई, तो 83 का डी। नेक्स्ट 84 का, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। सेकंड, आवर, मीटर, मिनट। सेकंड, आवर और मिनट क्या हैं आपके, टाइम मेज़र करने के हैं। मीटर होता है डिस्टेंस के, तो आंसर विले मीटर, अलग बताना है। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर इन द गिवन फिगर। इसके अंदर हमें ट्रायंगल और स्क्वायर्स को काउंट करना है। तो इसके ट्रिक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 2 3 4, 4 हैं तो इसमें होंगे 8, इससे भी होंगे 8, इसमें भी होंगे 8, 8 ते 24, 24 तो ये हो गए। बट ट्रायंगल में ये भी हैं, ये, तो ये कितने हो गए 28 ट्रायंगल। चलो 28 ट्रायंगल तो हैं। फिर बात आती है कि क्या 3 रेक्टेंगल हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका जो आंसर वेरिएशन होगा, तो इसलिए 85 का हम लगाएंगे आपका डी, क्योंकि रेक्टेंगल, इसे भी हम रेक्टेंगल काउंट करेंगे ना। 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो 24 + 6 नहीं है, तो आंसर विल बी डी, 85 का डी। चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये कैसे अलग है देखो, जहाँ को एरो है उसके पास ये वाली डंडी है, यहाँ पे बॉल है उसके पास ये डंडी है, जहाँ ये बॉल है उसके दूसरे नंबर पे ये है, जहाँ पे बॉल है उसके दूसरे नंबर पे ये है, जहाँ बॉल है उसके दूसरे नंबर पे ये है, बट जहाँ पे ये बॉल है उसके चौथे नंबर पे ये है। तो एक क्या है, डिफरेंट है। चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। साफ पता लग रहा है, ये इस कोने में है ऊपर की तरफ, बट ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यही वाली अलग है ए। चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें बिल्कुल बीच में से डिवाइड करा हुआ, इसमें नहीं। 3 आंसर। इसको ऐसे देखना हमने इमेज करके ना, तो मतलब ये इधर को, ये इधर को, एल ऐसे पड़ेगा, एल पड़ेगा ऐसे, और ये किसी में नहीं है इसके अलावा। आंसर विल बी 2। 90 सेलेक्ट द अल्टरनेटिव मेथड। इसमें बोला हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक का करते हुए मैं 3 से करते हैं। इसमें बोला कि इनमें से 3 हमने लेना है, जैसे 1 2 4 3 4 कौन सा लेना है। उनको जब सेट करें तो वो क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, ये वाली शेप बन जाए। ठीक है, जैसे 1 2 4 करेंगे तो जैसे ये तो होगा ही नहीं क्योंकि दूसरे फिट नहीं हो पाएंगे, तो 4 वाले तो वैसे निकाल दो, 4 वाले वैसे निकाल दो। 1 2 3 देखो, अगर 1 2 3 आता है 1 1 1 2 3 में, फिर ये और ये एक साथ फिट नहीं हो सकते एक ट्रायंगल को बनाने के लिए। तो ये 1 है, ये 3 और ये 5। अगर इसको एंगल को इस तरह से यूज़ करें हम, जैसे 5 लेते हैं, 5 है ऐसे, 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। एक काम करते हैं, जैसे पहले जो 5 हैं, पहले 3 को लगाया इस तरह से, ये हो गया। फिर उसके बाद आपने ये एंगल फिट करें, 3 तो फिट है इसमें, इसी में जो एंगल है इसको उल्टा करके यहाँ पे लगाएंगे तो ये ऐसे फिट होगा ये, और इसमें जो ये वाला कोना फिट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आएगा 1 3 5। तो 1 3 5 इसका आंसर क्या है, डी। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। देखो ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे, फिर ये लाइन बनेगी ऐसे, तो ये आंसर है इसका 4। 91 का
डी। हाउ मेनी रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल होंगे, 1 2 3। इसकी ट्रिक है 1 2 3 करते हैं, प्लस करते हैं, 3 2 5 6, 6 हो जाते हैं, 1 2 3। ये भी कितने हो जाएंगे, 6। क्यों, 1 2 3 तो ऐसे हैं, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, तो 6 ऊपर 6 नीचे। और ऐसे बड़े बॉक्स के भी 6, 6 दिन 12 6 थे 18, 18 बन गए। तो 92 का कितना है, 18। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 और फिर ये 3, 1 2 ये 3, 6 तो ऐसे बन गए, फिर 7 8 8 9 10, तो 10। उसके अलावा बड़े वाले बनेंगे। तो ऐसा करके मतलब कितना बन जाएंगे, 93 के आपके 14 बन जाएंगे। आप इसे और कर सकते हैं। 94 का देखो, 0 का डिफरेंस, फिर डिफरेंस है आपका 12 का, फिर 0 का, फिर 12 का, फिर 0 का, फिर 12 का डिफरेंस है तो 5 में तो हो गए 3। आंसर विल बी 13। 95 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 4 10 प्लस फिर -3 प्लस 4 -3 प्लस 4। तो इसमें अगला नंबर क्या होगा, अब यहाँ पे 6 प्लस 4 है, 12 -3। यहाँ व्हाट विल द नेक्स्ट नंबर, 6 प्लस 4 -3, 7 प्लस 4 फिर -3, 8 प्लस 4 फिर -3। वैसे सीरीज़ बनी नहीं रही। अगर यहाँ पे 3 तो वैसे नहीं आएगा, 12 में से 3 गए तो यहाँ पे 9 ही आएगा, और 9 आंसर में नहीं है, डी आंसर। अ शॉपकीपर बॉट 300 एप्पल, 300 एप्पल लिए उसने और 200 आम लिए। उसने देखा 15% एप्पल बेकार है और 25% मैंगो बेकार सड़े हुए हैं, तो अच्छे फ्रूट्स क्या होंगे। अगर 300 एप्पल थे, 15% सड़े हुए हैं, तो 85% सही होंगे, प्लस 200 मैंगो थे, 25% बेकार हुए, तो अच्छे कितने हुए, 75%। तो 0 से 0 75 दूनी 5 दूनी 10 7 दूनी 15, 0 से 0 5 थी 15 हाथ से लगा 8 24 25, 255 और 150, 5 5 5 10 हाथ से लगा 405 क्या निकले, सही निकले। कितनों में से, 500 में से। तो 500 में से 405 गए, 10 में से 5 गए 5 9, तो 95 क्या हुए इसमें, बिल्कुल %% ऑफ फ्रूट्स इन द गुड कंडीशन। ठीक है, 95 हुए बेकार, या फिर एक तरीके समझो, जो हमने 85% निकालने हैं, 85 सही, 15% बेकार तो 85 सही, 25% बेकार तो 75 सही। तो ये कितना हुआ, 5 4 5 5 10 हाथ से लगे, 405 सही है, पर कितने में से, 500 में से। इसकी परसेंटेज निकल लो गया, 5 8 40, 5 8 40, 5 कम 5, तो डी 96 का डी। 81% क्या है, बिल्कुल फ्रूट अच्छे हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अ मैन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 5 आवर, ही ट्रैवल फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी। 13 की स्पीड से पहला एक यहाँ से यहाँ तक जाना है, आधा एरिया 13 की स्पीड से गए और आधा एरिया 15 की स्पीड से। टोटल जर्नी बतानी है किलोमीटर की। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम 5 घंटे बताया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस मानेंगे ये डी, तो स्पीड उसकी इस टाइम कितनी थी, 13। दूसरा डिस्टेंस पे ले लो डी, इसकी स्पीड कितनी थी, 15। तो 5 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 15D प्लस 13D, 15 और 13 आप कर सकते हो, 5 थी 15, 150 15 थे 45, 195 का एलसीएम आ गया। 195 इंटू 5 इज इक्वल टू, ध्यान रखना जब डी और डी हाफ हाफ है तो डी अपॉन में 2 कर सकते हैं,
या फिर हाफ का निकाल लो, हाफ यहाँ से कॉमन, हाफ यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1/d इंटू 5 से 28 का d, 2 को इससे काटेंगे 14 का d, और जब इसको हम डिवाइड करने वाले आएंगे तो d की वैल्यू जो निकल के आएगी 195 इंटू 5/14, 14 एकम 14, 14 5 95, तो इसका लगभग जो मैंने निकाला था अभी 69.6 आंसर आएगा डिवाइड करने पे 97 का C। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर है, उसने 8 पारियों में 80 रन बनाए, 8 इनिंग्स में 80 रन बनाए, तो 9वीं पारी में औसत 81 करना है उसने, तो कितने बनाने पड़ेंगे? 9th मतलब 8 मैच है, 8 मैच में 80 का एवरेज स्कोर है उसका। 9th जब उसने खेलनी है तो उसने कहा कि मैंने 81 की एवरेज निकालनी है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो ज़्यादा तरीका अच्छा है कि उसने एक रन हर एवरेज की पारी से ज़्यादा खेलना है, तो उसने एक तरीके से 9 रन ज़्यादा बनाने हैं। हर मैच में लगभग 80 बना रहे हैं, अगली बार उसने पूरी एवरेज 81 कर देनी है, तो हर एक मैच से एक नंबर ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर उसने 8 मैच खेलने हैं तो 8 नंबर तो एक्स्ट्रा हो ही हर किसी के, इसके भी, तो 9 रन उसने और ज़्यादा बनाने हैं। तो 80 में 9 जोड़े 89, ये हम डिटेल में करेंगे, आज हम शॉर्ट करा रहे हैं। 98 का ए, कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू 90% ऑफ 90, 90 का 90% क्या होगा? 90/100, 0 से 0 9 9 81, 5 बस 250 पैसेंजर ले जा रही है। हाउ मेनी पैसेंजर कैन बी कैरिड? 9 सच, 5 बसें 250 यात्रियों को ले जाती है, मतलब 250 यात्री को 5 बसें ले जाती है, तो एक बस में 50 भर देते हैं वे, तो 9 बस कितनी ले जाएगी? 9 पंजे 45, 45 तो है नहीं, तो 100 का आएगा आंसर डी। तो ये हमने मैथ, रीजनिंग और जीके कंप्लीट करी है उत्तराखंड PSC पेपर के 2024 की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।